2009 में मैंने अपनी एक डायरी में लिखी थी, मैं सास बहू के झगड़े से अच्छा सामाजिक मूल्यों के लिए लड़ना पसंद करूंगी। और उस चीज़ को मैं आज जी रही हूँ, क्योंकि मैंने ये अफर्मेशन किया था। और कुछ नहीं तो अच्छा तो सोच ही सकते हैं। जब मैं अपने अगल बगल के घरों में लड़ते झगड़ते देखती थी तो मुझे लगता था कि क्या ऐसा सब किसी के साथ होता है और ऐसा मेरे साथ भी होगा। मुझे ऐसा ज़िंदगी नहीं चाहिए और उस चीज़ को मैंने अभी तक फॉलो किया है। अपने अगल बगल के घरों में देखिए ऐसा कितना घर है जहाँ लड़ाई झगड़े का कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लड़ाई झगड़े में दो बात इधर से होती है और दो बात उधर से, लेकिन झगड़ा यहाँ ख़त्म नहीं होती है। दिमाग में ये बात चलते रहती है कि अगला बार अगर कुछ बोल दिया तो छोड़ूंगा नहीं, और ट्रिगर अपना दिमाग में है। और दोबारा लड़ाई होने के बाद लोग कहते हैं कि मुझे लड़ने का और झगड़ने का तो मन नहीं था, लेकिन सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया तो मैं लड़ गई। यानी कि गुस्सा आपके अंदर है, ईर्ष्या आपके अंदर है, जलन आपके अंदर है, छटपटाहट आपका अंदर है, लेकिन आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, आप इसे एक्सेप्ट किए बिना चैन से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस झगड़ा इस लड़ाई का कारण आप भी हैं। आपका ये अंतर्मन जानता है। अभी फायरिंग चल रही थी मुंगेर में, हम वहाँ गए थे। वहाँ टारगेट पर निशाना लगाना रहता था, तो उसी में से एक बोली, समझिए कि सास ही है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सास इतना खराब होती है? तो उसने कहा सास खच्चर होकबे करती है, चाहे किसी का भी हो। अब समझिए कि शादी से पहले अगर इस प्रकार का अफर्मेशन हो तो आगे चलकर क्या ही होगा। नौकरी, बच्चा, पति पत्नी, मायका ससुराल, ये सब एक बहुत ही पतली धागा से बंधा हुआ होता है, जिसमें बहुत सोच समझ कर चलना होता है। और बहुत ऐसी कुछ बातें इग्नोर करके चलना पड़ता है जो तनाव या झगड़ा के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के बात और व्यवहार से आपको बुरा लगता है। ऐसा भी हो सकता है आपका भी बात और व्यवहार से सामने वाले को बुरा लग सकता है। इस बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी बातें होते रहती है, और अगर आप हर छोटी छोटी बात पर गौर फरमाइएगा तो एक अच्छा हंसता खेलता परिवार पाने से चूक जाइएगा। याद कीजिए अपने परिवार के उस सदस्य को जिसके साथ आपका अनबन है। क्या एक बार भी आपके साथ उनका व्यवहार अच्छा रहा? क्या एक बार भी सुख दुख में उन्होंने आपके साथ दिया? अगर हाँ, तो फिर उन्हीं पलों को याद कीजिए। और सिर्फ एक दिन आप सबके बारे में अच्छा सोच के देखिए, और फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन।